हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 4। प्रियंका गोरी, खूबसूरत और स्मार्ट थी। उसके चेहरे में आकर्षण था। नाक, गाल, होठ आदि इतने सुंदर थे जैसे भगवान ने बैठकर खुद तराशा हो। लंबे काले घने बाल जो कमर तक झूलते थे। प्रियंका के साथ काम करने वाली महिलाएं बताती हैं, प्रियंका मैम किसी से जबरदस्ती बात नहीं करती थी। हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी। सिर्फ काम की बात करती थी और अपने काम में हमेशा परफेक्ट रहती थी। रंजीत 20 मिनट में अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस के सामने भीड़ नहीं थी। रंजीत समझ जाता है कि प्रियंका ने बिल्डिंग की छत पर चढ़कर कूदी होगी। उसकी लाश वहीं पीछे ग्राउंड में पड़ी होगी। रंजीत की कंपनी का बिल्डिंग 5 मंजिला था। बाकी पीछे बहुत बड़े एरिया में मटेरियल रखने का गोडाउन, स्टोर रूम, स्टेशनरी स्टोर, सप्लाई डिपार्टमेंट, पैकिंग विंग आदि के छोटे बड़े बिल्डिंग बने हुए थे। यह सभी एक ही बाउंड्री में थे। ऑफिस बिल्डिंग और दूसरे डिपार्टमेंट के बीच खाली सीमेंटेड स्पेस था। रंजीत आकर देखता है कि प्रियंका सिर के बल उसी सीमेंटेड जगह में गिरी हुई थी। पेट के बल उसकी बॉडी पड़ा हुआ था। सिर से निकला हुआ खून से उसके घने बाल पूरी तरह भीगे हुए थे। प्रियंका कंपनी के ड्रेस में थी। एक हाथ खोनी से मुड़ा हुआ था, दोनों पैर फैले हुए थे। बड़ा भयानक दृश्य था। कंपनी के सभी कर्मचारी चारों तरफ से घेरा बनाकर खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे। रंजीत के आने के बाद कुछ लोग अपने काम में चले जाते हैं। रंजीत अपनी सेक्रेटरी को पैकिंग विंग में एम्प्लॉय को अलॉट किए गए उनके स्वयं के लॉकर्स की चाबी लाने के लिए फ़ोन करता है। सेक्रेटरी संध्या चाबियों का गुच्छा लेकर आ जाती है। रंजीत और दोनों पैकिंग विंग में जाकर वहां की महिलाओं से प्रियंका का लॉकर का नंबर पूछते हैं। महिलाएं बता देती है प्रियंका का लॉकर नंबर 14 था। अभी तक पुलिस नहीं पहुंची थी। रंजीत के पिता अपने चैम्बर में बैठे हुए किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। सेक्रेटरी चाबी से लॉकर खोल देती है। रंजीत जल्दी लॉकर चेक करता है। उसमें प्रियंका का हैंडबैग रखा होता है। उसमें लेडीज से संबंधित सामान होता है। रंजीत पूरा लॉकर छान लेता है। कहीं कोई चिट्ठी, पत्री या नोट नहीं मिलता। उसे संतोष हो जाता है। रंजीत को अचानक प्रियंका के मोबाइल की याद आती है जो लॉकर में नहीं था। एक महिला बताती है उसके टेबल में पड़ा हुआ था। उसे उसने डायरेक्टर सर को हैंड ओवर कर दिया। रंजीत दौड़कर अपने पापा के चैम्बर में जाता है। उसके पापा उदास मन से बैठे होते हैं। रंजीत के पिता, बेटा रंजीत, इतने सालों में यह पहली घटना है इस कंपनी में। सच बता, प्रियंका का आत्महत्या करने के पीछे तू तो कारण नहीं है ना? रंजीत गुस्से में झूठ बोलता है। क्या बकवास कर रहे हो पापा? मेरा इससे कोई संबंध नहीं, सिर्फ बातचीत करता था बस। रंजीत अपने पिता से प्रियंका का मोबाइल मांगकर उसे खोल लेता है। रंजीत को प्रियंका के मोबाइल का पासवर्ड मालूम था। वहीं बैठे बैठे उसके साथ खिंचाए सारे फोटो और वीडियोस और व्हाट्सएप मैसेज जल्दी डिलीट कर देता है। तभी पुलिस की सायरन और एम्बुलेंस के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। दोनों चैम्बर से उठकर बाहर आ जाते हैं। वर्ली मुंबई थाने के सब इंस्पेक्टर मिस्टर राहुल अपने टीम के साथ पहुंच जाते हैं। साथ में फोटोग्राफर और जांच टीम भी रहती है। एम्बुलेंस के साथ एक डॉक्टर भी आया हुआ था। वह प्रियंका का चेक करता है। प्रियंका को डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर देते हैं। फोटोग्राफर प्रियंका की डेड बॉडी का सभी एंगल से फोटो खींचना शुरू कर देता है। पुलिस आत्महत्या के केस को फिलहाल आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत दर्ज करके तहकीकात और पूछताछ शुरू कर देती है। रंजीत के पापा सब इंस्पेक्टर को प्रियंका का मोबाइल लाकर देते हैं। इंस्पेक्टर उसे अपने कब्जे में ले लेता है। फोरेंसिक टीम ब्लड के सैंपल और अन्य चीज़ें जो उसे जरूरी लगता है सब एकत्र शुरू कर देती है। इंस्पेक्टर पैकिंग में जाकर वहाँ की महिलाओं से पूछताछ करता है। एक सिपाही उनके बयान नोट करते जाता है। महिला इंस्पेक्टर को प्रियंका के लॉकर के बारे में बता देती है। इंस्पेक्टर सेक्रेटरी को बुलाकर लॉकर खुलवाता है और उसमें के सारे सामान की जब्ती बनाकर रख लेते हैं। तभी प्रियंका का भाई और मां रोते हुए आ जाती है। रंजीत के पिता ने प्रियंका के बायोडाटा से घर का फ़ोन नंबर लेकर उसके परिवार को फ़ोन कर दिए थे। प्रियंका की माँ और भाई हितेश जो अपनी बहन के पास रहते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीए की 5th सेम पढ़ाई कर रहा था। जैसे ही फ़ोन आता है वह दोनों लोखंडे के कॉर्पोरेट ऑफिस पहुंच जाते हैं। बहन प्रियंका के मृत्यु की अवस्था में देखकर विलाप लगाते हुए उसके नज़दीक आने का प्रयास करते हैं तो एक महिला, पुलिस और सिपाही उन्हें प्रियंका की बॉडी के पास जाने से रोक देते हैं। वे वहीं से उसकी बॉडी को देख कर छाती पीट कर माँ और बेटा रोने लगते हैं। हितेश अपनी बहन से खूब प्यार करता था। दोनों में सिर्फ 4 साल का अंतर था। बचपन से दोनों दोस्त की तरह रहा करते थे। अपनी बहन के साथ बिताए पलों को याद करके हितेश रोए जा रहा था। प्रियंका की माँ विलाप करते मेरी बेटी को किसकी नज़र लग गई। सुबह तो बेचारी खुशी तैयार होकर ऑफिस निकली थी।
मेरी लड़की को किसी ने छत से धकेल दिया। इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों किसी ने इसकी जान ले ली? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। रंजीत और उसके पिता प्रियंका की मां की बात सुनकर चकरा जाते हैं। पुलिस वालों को सचेत हो जाता है क्योंकि रंजीत के पिता ने उन्हें सुसाइड केस बोलकर फ़ोन किए थे। प्रियंका की मां के बातों से यह मर्डर की संभावना की ओर केस को ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस प्रियंका की मां और भाई से पूछताछ करके बयान दर्ज कर लेती है। अपने बयान में हितेश किसी प्रकार की शंका या संभावना व्यक्त नहीं करता, पर उसकी मां प्रियंका की मौत को मर्डर बता रही थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल आए हुए स्टाफ की मदद से प्रियंका की डेड बॉडी को बड़ी सावधानी के साथ स्ट्रेचर में रखकर हॉस्पिटल और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले जाते हैं। प्रियंका की मां और भाई प्रियंका की बॉडी के साथ एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। हितेश गांव में अपने पिता को फ़ोन करके सूचित कर देते हैं। पुलिस रंजीत, उसके पिता और प्रियंका को जानने वाले सभी से बयान दर्ज कराती है। उसके बाद इंस्पेक्टर सीसीटीवी कंट्रोल रूम में रंजीत और उसके पिता के साथ आकर प्रियंका के पैकिंग विंग में लगे कैमरे से लेकर सभी कैमरे में आज सुबह ऑफिस आने के बाद से प्रियंका की सारी गतिविधियों को देखते हैं। 5वीं मंजिल से छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर लगा कैमरा और छत पर लगे 2 और कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, 2:30 से 2:45 के बीच की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग गायब थी। पुलिस को संदेह होता है। ऑपरेटर से पूछने पर बताता है कि सीसीटीवी मेंटेनेंस वर्क के लिए 2:30 से 15-20 मिनट के लिए पूरा सिस्टम बंद किया गया था। कुछ देर बाद पुलिस अपनी पूछताछ की कार्रवाई करने के बाद निकलने को होते हैं। रंजीत उनके सामने आकर कहता है। रंजीत मुस्कुराते हुए, इंस्पेक्टर साहब मेरे चैम्बर में आइए, चाय पीकर बातें करते हैं। इंस्पेक्टर बड़े लोगों की बात समझते हैं, कहते हैं चलिए, वैसे भी मुझे चाय पीने की इच्छा हो ही रही थी। दोनों रंजीत के चैम्बर में चले जाते हैं। बाकी सभी एम्प्लॉयज़ अपने ऑफिस स्टाफ जो घटना को देखने आए हुए थे अपने अपने वर्क स्पॉट पर चले जाते हैं। सभी को प्रियंका की मौत का अफसोस था, पर उनके बीच चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था। सभी को रंजीत के ऊपर शक था। पुलिस के सामने तो डर के मारे सब चुप थे, पर प्रियंका के साथ रंजीत के अफेयर की बात सभी को मालूम थी। सिर्फ प्रियंका की मौत आत्महत्या थी या मर्डर, यह फिलहाल सबके सामने सस्पेंस बना हुआ था। इंस्पेक्टर के चले जाने के बाद रंजीत मोबाइल में किसी लड़की के साथ बात करने लग जाता है। उस लड़की के साथ प्यार और रोमांस की बातें करके फ़ोन काट देता है। फ़ोन कर लेने के बाद रंजीत अपनी पैंट की जेब से सिगरेट पैकेट निकालकर एक सिगरेट जलाकर पीने लगता है। रंजीत आज दोपहर से हुए सारे घटनाक्रम को याद करने लगता है। तभी इंटरकॉम बजता है। रिसेप्शनिस्ट संध्या, सर कोई 2 युवक आए हुए हैं, नाम नहीं बता रहे हैं, आपसे मिलने की बातें कर रहे हैं। रंजीत समझ जाता है और कहता है ठीक है, भेज दो। रिसेप्शनिस्ट संध्या ओके सर कहते हुए फ़ोन रखकर उन दोनों युवकों को अंदर आने का इशारा करती है। दोनों युवक चैम्बर में घुस जाते हैं। रंजीत उन्हें पहचानता था। उनमें से एक का नाम कुंदन और दूसरे का रियाज था। रंजीत गुस्से में कहता है, कुंदन मैं तुमसे कहा था ना कि मुझसे मिलने मेरे ऑफिस मत आया करो। जो भी बात करनी हो मेरे फार्म हाउस वाले नंबर पर रात को 11 बजे के बाद फ़ोन किया करो, या फिर बात नहीं हो पाने की स्थिति में उसमें मैसेज भेज दिया करो। आज आ गए हो ठीक है, पर अगली बार से यहाँ दिखना भी मत, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। कुंदन कहता है, रंजीत साहब आपका फार्म हाउस का मोबाइल कल रात से बंद आ रहा है, या तो चार्ज नहीं होगा या फिर आपसे गलती से बंद हो गया होगा। रंजीत का गुस्सा शांत हो जाता है। हाँ चार्ज नहीं हुआ हो सकता है। ठीक है बताओ क्या बात है और जल्दी निकलो यहाँ से। कुंदन साहब बैलेंस 1 लाख दे दीजिए, रियाज को पैसों की ज़रूरत थी इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए। रंजीत गुस्से से, कुंदन मैंने 1 हफ्ते के बाद रात को फार्म हाउस में आकर ले जाने को कहा था ना, क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों ये था अय्याज जिस्म का भाग 4। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब